मेरी पंडित नेहरू के लिए प्रकाशित होकर के आई है, नेहरू का मुगल प्रेम और भारतीय इतिहास। यह भी एक संयोग है कि आपके जन्म दिवस पर ये आई है, और कल हम इसको नेहरू को समर्पित करेंगे, क्योंकि कल 27 मई है। और नेहरू के कारण देश का विभाजन, देश के विभाजन में नेहरू की भूमिका, कल हमारा संबोधन इस पर होगा। देश के विभाजन में नेहरू की भूमिका, ध्यान रखें। वो स्वागत है, तथ्य स्वागत है। और वो सत्य और वो कथ्य आपको सुनने को मिलेंगे। मैं समझता हूँ कि जो संभवतः पहले नहीं सुने होंगे। तो रखना ईश्वर पर विश्वास, अंधेरा सदा नहीं रह पाता। रखना ईश्वर पर विश्वास, अंधेरा सदा नहीं रह पाता। जीवन है आशा की डोर, आनंद है इसका छोर। हो जा उसी में भाव विभोर, मनवा कभी नहीं कह पाता। राजेश्वर जी के लिए है ये। जगत में बांटो खुशियां खूब, जब तक आपका जीवन है राजेश्वर जी, जगत में बांटो खुशियां खूब, तुमसे पाए न कोई ऊब। जीवन का हो ये दस्तूर, हर कोई निभा नहीं पाता। रखना ईश्वर पर विश्वास, अंधेरा सदा नहीं रह पाता। आते बड़े बड़े तूफान, आते बड़े बड़े तूफान, उनका भी होता अवसान। जीवन का होगा उत्थान, मनवा समझ खेल नहीं पाता। रखना ईश्वर पर विश्वास, अंधेरा सदा नहीं रह पाता। भर लो जीवन में आनंद, पुकारो दयालु करुणा कंद। भर लो जीवन में आनंद, पुकारो दयालु करुणा कंद। मिलता उसी से परमानंद, जीवन व्यर्थ नहीं रह पाता। जो नर होता है निष्काम, जो नर होता है निष्काम, योगी कहते आप्त काम। वही नर होता आत्म काम, कोई रहस्य नहीं बच पाता। भर लो रखना ईश्वर पर विश्वास, अंधेरा सदा नहीं रह पाता। मनवा हो मत उदास निराश, मनोबल ऊंचा रख विश्वास। मनवा हो मत उदास निराश, मनोबल ऊंचा रख विश्वास। साधना पूरी करती आस, राकेश गीत यही गाता। रखना रखना ईश्वर पर विश्वास, अंधेरा सदा नहीं रह पाता। अंत में राज राज ही रह गया, राजेश्वर जी, राज राज ही रह गया, खोज सका नहीं ओम। जीवन सुंदर बन गया, या व्यसनों का जब हो। राजेश्वर तुम आप हो, राजेश्वर तुम आप हो, आर्यपुत्र स्वनाम। जीवन धन्य है आपका, मिला स्वर्ग सुख धाम। मंच बधाई दे रहा, मंच बधाई दे रहा,
गाता मंगल गीत, सुखी रहो संसार में, मिले जीत ही जीत। सभी मेरे साथ बोलेंगे। मंच बधाई दे रहा, गाता मंगल गीत, सुखी रहो संसार में, मिले जीत ही जीत। जी जी। ओम शम। वाह, धन्य हो गए आज डॉक्टर राकेश कुमार जी को पा करके कि हमारे बड़े भाई सम्मानित राजेश्वर जी के जन्मदिन पर आपकी उपस्थिति रही। निश्चित रूप से जब हमारी पहली मुलाकात बम्बई में भी हुई तो आमने सामने, वैसे तो 4 साल से जुड़े हुए थे, 5 साल से, लेकिन पहली बार सामने दर्शन हुए, दोनों साथ में रहे, बहुत अच्छा लगा। और हम सुवर्णता जी से भी उनकी मुलाकात हुई तो हम लोग कार्यक्रम में साथ में रहे। आइए डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी, आपको पता तो चल ही गया होगा कि आज हमारे राजेश्वर जी का जन्म दिवस है, तो कुछ वेद मंत्रों के साथ में आप अपना आशीर्वाद दे दीजिए। ये कार्यक्रम केवल उन्हीं के लिए समर्पित है आज का। बहुत सुंदर। ओम स्वस्ति पंथामनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विभ, पुनर्ददताघ्नता जानता संगमे महि। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यस्याधितिष्ठति, वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम शांति शांति शांति। आर्यों के महाकुंभ एवं भारत को समझो अभियान के अंतर्गत अभी हम लोग श्रवण कर पा रहे थे अपने आदरणीय विद्वान इतिहास विशेषज्ञ, लगभग 85-86 पुस्तकों के लेखक डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी के उद्बोधन बड़े ही प्रभावकारी होते हैं और उन्होंने इतिहास की उन पहलुओं पर विशेष चर्चा करते हैं जो अनछुए पहलू होते हैं और किस प्रकार से भारत बंटवारे के समय एक महान दंश को झेला यहाँ की जनता ने, यहाँ के लोगों ने, और खास करके पाकिस्तान से जो आने वाले लोग किस प्रकार से उनको वहां से प्रताड़ित किया गया, भागा गया, लाखों लोगों की क्षति, मार काट की स्थिति। ये बड़ा कठिन समय से हम गुजरे और आज पुनः हम अपने अतीत को याद करते हुए यह सबक लें कि पाकिस्तान कभी भी भारत के बारे में, इसकी भलाई की तो बात ही नहीं, वो अपनी भलाई भी नहीं सोचता है और वह कुछ भी कर गुजरने को सक्षम अपने को समझता है, जो उसकी भूल है। हमारी भारतीय सेना इसके लिए मुंहतोड़ जवाब देने के लिए उद्यत है और इसी के साथ ही साथ उन्होंने इस ओर भी हमें आकृष्ट किया कि हम सजग हों, जागृत हों और अपने इतिहास की भूलों से सबक लें और फिर अपने अतीत के गौरव, जो वैदिक कालीन इतिहास, आर्यों का इतिहास, जो स्वर्णिम इतिहास है, इसकी ओर हम बढ़ें। बड़ा अच्छा मौका है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इस ओर निरंतर प्रवहमान गति से हम समूह को जगा रहे हैं और पूरी दुनिया देख रही है भारत के शौर्य को। हम आर्थिक दृष्टि से भी बहुत आगे बढ़ रहे हैं, चतुर्थ स्थान पर हम आ चुके हैं और जापान से अब बिल्कुल जापान को भी पीछे हम लोग ने छोड़ दिया है। इसलिए अब हम लोग बहुत तेजी से अपनी अर्थव्यवस्था को भी विश्व के पटल पर शोभा मंडित कर रहे हैं और हमारा शौर्य भी शोभा मंडित होगा। यह सोने की चिड़िया नहीं बल्कि शेर की चिड़िया, शेर, सोने का शेर के समान भारतवर्ष गरजेगा। इसलिए हमें केवल अपने धैर्य, पुरुषार्थ
और जो भारतीय हमारी जो गरिमा है उसको स्मरण करते हुए आगे बढ़ते रहें, बड़ा सौभाग्य होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हम अभी श्रवण कर रहे थे उनके ही श्रीमुख से राजेश्वर जी, जिनका जन्म दिवस आज है, और हमारे माननीय संचालक महोदय पंडित लखनलाल आर्य जी ने भी इस ओर आकृष्ट किया कि आप इस पर 2, 4, 5 मंत्र जरूर बोलें। यह तो बड़ा सौभाग्य होता है इस मंच से, जो अपने आर्य वीरों का और खास करके ऐसे आर्य पथिक, ऐसे आर्य सज्जन, ऐसे आर्य महानुभाव जो अपने को आर्यत्व की श्रेणी में रखते हुए और अपने जीवन के बसंत को छूते हुए, हम समझते हैं कि 71वां बसंत है क्या उनका, 71, 72वां है क्या है उनका आज, उस हिसाब से निश्चित रूप से 73वां जी 73वां 73वां जी 73वां है। बहुत खुशी की बात है और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं वो शतायु हों, दीर्घायु हों, और साथ साथ उसके लिए जो मंत्र होने चाहिए इस प्रसंग के, उस प्रसंग के कुछ मंत्र उनके सम्मान में और उनके जन्मोत्सव की बधाई और शुभकामनाओं के तहत बोल रहा हूं। आशा है राजेश्वर जी को उत्तम यशस्वी जीवन की ओर बढ़ने में और दीर्घायु स्वस्थ जीवन को बिताने में संबल का काम करेगा। आइए कुछ मंत्र उनके जन्मोत्सव को लक्षित कर। ओ स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्गुंसस्तनुभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतग्वं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यायुषं जमदग्नेः कश्यपस्य त्र्यायुषं यद्देवेषु त्र्यायुषं तन्नो अस्तु त्र्यायुषम्। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मोत्सव। डॉक्टर व्यासानंद शास्त्री जी, आपने अपना आशीर्वाद दिया। आचार्य प्रेम प्रकाश शास्त्री जी और आचार्य चंडीगढ़ से हमारे जुड़े हुए हैं, जगदीश जी, आप भी आ जाइए। आचार्य जगदीश जी आइए। प्रेम प्रकाश शास्त्री जी, पहले आप अपना आशीर्वाद दीजिए। आचार्य जगदीश जी भी आ जाइए। प्रेम प्रकाश शास्त्री जी। ओम यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रयाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम आदर और सम्मान के योग्य आर्यों का महाकुंभ और भारत को समझो अभियान समिति के अध्यक्ष, जिनका बहुत ही सारगर्भित रहस्यपूर्ण इतिहास के पन्नों से बहुत ही सुंदर प्रकरण हम सुन रहे थे। आदर और सम्मान के योग्य डॉक्टर राकेश कुमार जी आर्य इस समिति के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय लखनलाल जी आर्य, डॉक्टर व्यास नंदन जी शास्त्री, और जिनका
आज हम इस मंच के माध्यम से जन्मदिवस मना रहे हैं आदरणीय राजेश्वर जी। बहुत सुंदर चर्चा, अन्य समस्त सुधीर श्रोतागण, और मुझे कुछ समय पूर्व लखनलाल जी ने यह संदेश भेजा कि आज जो है आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी का प्रवचन चल रहा है, उनको सुने। तो मैं कहीं दूसरी जगह व्यस्त था और तुरंत जुड़ा, और जिन अनछुए पहलुओं को लेकर के आदरणीय डॉक्टर साहब ने हम सबका ध्यान आकृष्ट किया है, वास्तव में हम सबको यह सोचने का विषय है, चिंतन करने का विषय है। और यदि हम आज नहीं जगे तो निश्चित रूप से जो है हमारे लिए एक बहुत बड़ा संकट, एक बहुत बड़ा खतरा हमारे तो प्रत्येक व्यक्ति को जगने की आवश्यकता है। शाम की ऋचा के माध्यम से जो हमको यही संकेत कर रहे थे कि यो जागारतम ऋचः कामयन्ति कामयन्ते, यो जागारतम सामानयन्ति, यो जागार तमयम सोम आह तवाहम अस्मि सख्यन्यो कहा। तो आज हम सबको जो है चिंतन करते हुए सजग रहने की आवश्यकता है, और बहुत ही हर्ष का विषय है, गौरव का विषय है कि आज हम आदरणीय राजेश्वर जी का जन्मदिवस मना रहे हैं। इस मंच के माध्यम से हम संध्या के मंत्र में प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु अदिनः श्याम शरदः सतम, आप हम पर ऐसी कृपा कीजिए कि हम 100 वर्ष तक और 100 वर्ष से भी अधिक समय तक हम अधीन होकर के, अर्थात हमारा स्वास्थ्य ठीक हो, हम स्वस्थ शरीर वाले हों, और 100 वर्ष और 100 वर्ष से अधिक जीने की हम कामना करें, क्योंकि जो हमारा जीवन है वह प्रभु के चरणों में अर्पित होकर के हम स्वस्थ रह करके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये जो पुरुषार्थ चतुष्टय है, इसको हम प्राप्त करने का प्रयत्न करें। यह किसी कवि की उक्ति है, संभवतः कालिदास जी की उक्ति हो, शरीर मात्रम खलु धर्म साधनम। हम जो धर्म का साधन है, धर्म के साधन में पहला है शरीर। तो आज हम जन्मदिवस मना रहे हैं, तो हम यही परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि आदरणीय राजेश्वर जी का जीवन स्वस्थ हो, सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो, और वेद की जो ऋचा है आयुर्यज्ञेन कल्पताम, अर्थात हमारी जो आयु है वह यज्ञ से बढ़े। इन शब्दों के साथ पुनः शुभकामना देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबका धन्यवाद करता हूं। ओम शम। आचार्य संजीव जी, जगदीश जी चंडीगढ़, आप भी अपना आशीर्वाद दे दीजिए। सौभाग्य हमारे राजेश्वर जी का, चाहे इतने शास्त्री के विद्वान एक साथ इस मंच पर हैं। आचार्य जगदीश जी, आचार्य जगदीश जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जगदीश आचार्य जी चंडीगढ़, चलिए जब तक वो आते हैं, हमारे वेद प्रकाश शर्मा जी शुभकामना दे दीजिए अपनी। हमारे 73 साल के राजेश्वर जी लगते हैं 37 साल के, जो अभी कहा ना हमारे डॉक्टर राकेश कुमार जी, यथार्थ है बिल्कुल। आइए। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्वः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदः, स्वस्तिश्चर्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम तच्चक्षुरदेवहितं प्रस्त्रात् शुक्रं चरत् पश्येम शरदा शतं, जीवेम शरदा शतं, स्नेहम शरदा शतं, प्राप्रभाम शरदा शतं, वदीना स्याम शरदा शतं, भूयश्च शरदा शतात्। ओम त्रायुषम जमदग्ने कश्यपस्य त्रायुषम, यद्देवेषु त्रायुषम तन्नो अस्तु त्रायुषम।
हमारे माननीय राजेश्वर जी को 73वें जन्म दिवस पर बहुत बहुत बधाई। उनके स्वस्थ और एकदम डिजीज फ्री, जिसको हम कहते हैं, जीवन की शुभकामनाओं के साथ उनको प्रणाम, और वो 100 वर्ष और उससे भी ज्यादा जीवित रहे, इसकी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सियाराम श्रीवास्तव जी, एस के मल्होत्रा जी, माता संतोष सचान जी, अरे प्रेम सचदेवा जी तो अंधेरे में रह गए हमारे, आइए जी। प्रेम सचदेवा जी, प्रेम सचदेवा जी, संतोष सचान जी। राजेश्वर जी को जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर उनको स्वस्थ रखे, लंबी आयु दे, और इनको जो इनकी मनोकामनाएं हो वो पूरी करें। ईश्वर बहुत बहुत वो शुभकामनाएं। कामना रहे थे, वो कोई कामना नहीं रखते। आइए, चलिए, कुछ ना कुछ तो होगी। कोई कामना नहीं है उनकी, सारी कामना। आइए प्रेम सचदेवा जी। तो मेरे छोटे भाई राजेश्वर जी के प्रति मैं एक ज्यादा अच्छा नहीं दूंगा, मुझे समय ज्यादा हो जाएगा, तो मैं आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, आवाज साफ नहीं आ रही। जी अब ठीक है जी। अब आई आवाज जी। आप तो मैं छोटे भाई राजेश्वर जी को शुभकामनाएं देते हुए, साधुवाद देते हुए 4 लाइनें प्रस्तुत करता हूं। जन्म दिवस अति शुभ हो, तुमको खुशियां मिले अपार, हमारी कामना है, हमारी कामना है। चढ़ो सफलता की सीढ़ी पर, जीत लो ये संसार, हमारी कामना है, हमारी कामना है। आयु भी लंबी हो, तन भी सबल हो, स्वस्थ आपका, उत्तम विचारों से मन भी प्रबल हो, शुद्ध आपका, मनो यशस्वी और तेजस्वी, उत्तम हो व्यवहार, हमारी कामना है, हमारी कामना है। जन्म दिवस अति शुभ हो, तुमको खुशियां मिले अपार, हमारी कामना है, हमारी कामना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सुंदर सम्मानित प्रेम सचदेवा जी। और पहले आप मिले जिन्होंने कहा कि हमारे छोटे भाई, इसका मतलब 73 से ऊपर के हैं आप जी। आइए ऊषा पटपटिया जी। हाँ जी, भाई राजेश्वर साहब जी को बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई हो। कैसा ये शुभ दिन आया आज, जी बधाई होवे। कैसा ये शुभ दिन आया आज, जी बधाई होवे। सुंदर सत्संग किया है आज, जी बधाई होवे। कैसी है शोभा न्यारी, आए हैं सब नर नारी, जीवन को सफल बनाया आज, जी बधाई होवे। कैसा ये शुभ दिन आया आज, जी बधाई होवे। कैसा है दृश्य प्यारा, बहती है प्रेम की धारा, हर्षु आनंद छाया आज, जी बधाई होए। कैसा ये शुभ दिन आया आज, जी बधाई होए। सुंदर सत्संग रचाया आज, जी बधाई होए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो भाई साहब। बहुत सुंदर बहन ऊषा पटपटिया जी, बहुत सुंदर। आइए उषा साहा जी। जी नमस्ते।
राजेश्वर जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई हो हम सबों की तरफ से। नमस्ते। सुखदेव मल्होत्रा जी, आ रही है आवाज? जी आवाज आ रही है जी। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इतने इतने बड़े बड़े महापुरुषों का जब आशीर्वाद मिल गया तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। ये कितने सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं ये, और इनसे आशा ये रखी जा सकती है कि घर पर दुबक कर ना बैठे रहे और क्षेत्र में आए। ऐसे महापुरुषों की इस समय बहुत अधिक आवश्यकता है, देश में सुधार के लिए, समाज में सुधार के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्ते। प्रेजेंस बघेल जी, प्रेजेंस जी बघेल जी। ओम स्वस्ति स्वास्ति साक्षिदान स्वस्ति धन्यवाद। आपको आज के 73वें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। आप सदैव हो और मंगल। डॉक्टर राकेश कुमार जी, हमारे राजेश्वर जी, आइए राजेश्वर जी, आपके मुखारबिंद से जी भैया स्वागत है भैया आपका। आप पहले तो ये राज आपके बताओ कि आप 73 में 37 के कैसे लगते हो? ये राज तो ईश्वर की महिमा है। मैं लगातार 38 ईयर से नित्याग्निहोत्री हूँ। वाह, संध्या हवन कभी नहीं बोलूंगा। परोपकार के काम में लगा रहूंगा। मेरे को कोई इच्छा नहीं है, बस ईश्वर से प्रार्थना है कि सदगति पाए आगे चल के। राकेश भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शर्मा जी, लाखन भैया, शास्त्री जी, संतोष जी, प्रेम भैया और प्रेम भैया, सभी सभी को मैं हार्दिक धन्यवाद। सभी को मेरा पादाभिवंदन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई सभी की ओर से, मंच की ओर से। राजकिशोरी सिंह जी, बहुत बहुत आनंद हुआ आज। राजकिशोरी सिंह जी, मैं एक्सपेक्ट ही न करा वो जो सम्मान मुझे मिला। डॉक्टर राकेश कुमार जी, राकेश भैया धन्यवाद। सभी आज बड़े भैया रहते तो बहुत आनंद होती थी। देवेंद्र उनका भैया देवेंद्र भैया अभी आराम कर रहे हैं, समय थोड़ा सा उनका अभी आराम कर रहे हैं, वो आपका इसकी जरा वजह जरा से नहीं आराम आए। पर है। मालूम है। आपका है जी जी। बस अब सोते, लेकिन मैं बोलूंगा उनको आपके बारे में। और हाँ उनको मेरा देखिए, आप कह रहे मैं थे उनका कि अभी मेरी कोई कामना नहीं है। राष्ट्र समृद्धि को प्राप्त होता रहे, जी राष्ट्र उन्नति को प्राप्त होता रहे, वही वही और हमारा वैदिक धर्म संपूर्ण संसार का धर्म बने। जी वैदिक झंडे के नीचे समस्त मानवता आए, ऐसी कामना रखने में, ऐसे मनोभाव रखने में कोई बुराई नहीं है, और उसके लिए काम करने में भी कोई बुराई नहीं। बिल्कुल उसी काम के लिए तत्पर है वो। और आप उसके लिए तत्पर भी हैं। बस ये मैं बहुत विनम्र शब्दों में कहूँ कि ये हमारे भीतर कहीं प्रमाद ना बन जाए कि हमें अब कुछ नहीं चाहिए। हमें चाहिए चाहिए। अपना ये राष्ट्र, अपना तो कामना है। ऋषि ये तो दयानंद कामना है। की ऋण हाँ चुकाने के काम में लगा हुआ हूँ। तो जब से ये जो आर्य हमारी समाज का कामना है, परिचय हुआ ये भैया जी, एक ही ये दिन साथ में मैं पूरा बदल गया। ये 1.5 हमारी डे साथ के प्रवचन में मुझे एकदम आर्य बना दिए ये समाज। जी जी, तो संपूर्ण भैया सदन की ओर से एक बार पुनः आपके लिए जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां। और हम, जैसा कि आचार्य श्री प्रेम प्रकाश जी ने कहा, हम जो हैं आपका शतक नहीं, शतक से भी आगे जाता हुआ आपको देखें। जी शताब्दी समारोह
मनाने के लिए हमारे बीच जितने आज महानुभाव हमसे ऊपर के बैठे हैं वो सब भी उस समय तक रहें और हम इसी प्रकार से देश धर्म और संस्कृति के लिए कार्य करते रहें। बहुत सुंदर, इस बहुत मंच सुंदर, का, बहुत। इस जी सदन भैया, का यही कल उद्देश्य कल है। पुनः आप डॉक्टर लोगों का हर हर एक वर्ड का मैं शिरोधार्य करके चलता हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे जी भाई साहब। कल डॉक्टर राकेश कुमार जी को हम लोग पुनः सुनेंगे और आचार्य जगदीश जी को हम आगे समय दे देंगे, कोई बात नहीं। आइए धन्यवाद, वेद प्रकाश हार्दिक कुमार जी। धन्यवाद सभी को, नहीं, कल हार्दिक का अगर धन्यवाद। पहले से किसी का निर्धारित है नहीं तो नहीं, कोई कोई ऐसी कोई बात नहीं है कोई भाई साहब, कोई आगे निर्धारण रख नहीं, लेंगे। कोई निर्धारण नहीं, कोई निर्धारण जी। राकेश भैया, बड़े भैया को प्रणाम बोलो। ठीक ठीक है, ठीक है। हाँ, मैं आइए बोलूंगा, अवश्य बोलूंगा। उनको उनको पादाभिवंदन आपसे बोलो। बात भी करेंगे मैं कल बात पादाभिवंदनम, कराऊंगा मेरा आपसे। हार्दिक पादाभिवंदनम। आइए शांति पाठ करें। अच्छा। ओम देव शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिराप शांति हृदय शांति वनस्पतय शांति से शांति 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 ब्रह्म शांति शांति सर्वम शांतिरेव शांति साम शांतिरेधि ओम शांति 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 ओम। शांति। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, जय आनंद की जय, जय महर्षि दयानंद की जय, जय उत्तम श्री रामचंद्र की जय, जय श्री कृष्णचंद्र की जय, जय श्री राम की जय, जय स्वामी श्रद्धानंद की जय, जय आनंद की जय, जय महात्मा हंसराज की जय, जय माता की जय, जय की रक्षा हो, पालन हो, हो जमर रहे, ज्योति जलती रहे, झंडा ऊंचा रहे, के महाकुंभ और भारत कुंभ जो अभियान की जय, जय तो विश्वमार्यम प्रणाम ध्वनि वैदिक अभिवादन। सबको नमस्ते जी, सबको सादर नमस्ते नमस्ते जी। जी। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। कल डॉक्टर राकेश कुमार आर जी को पुनः सुनेंगे नए विषय के साथ में। सभी को सादर नमस्ते, शुभ रात्रि। एक बार पुनः राजेश्वर भैया, हार्दिक धन्यवाद सभी को, हार्दिक धन्यवाद राजेश्वर भैया जी के लिए पुनः जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को सादर सभी नमस्ते, को शुभ रात्रि। धन्यवाद भैया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद सभी को।